अब सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल ले रहा हूँ। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ मैं एक। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कोलेज द रिबिन, मेरा वो रिबिन वापस आ जाएगा। और आधी पिक्चर में इसकी ले लेता हूँ, इसकी। इसको देखते हुए हम आराम से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले देखें यहाँ पे एक हेडर आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, सही है ना। अब ये हेडर मुझे ऊपर बनाना है, तो मैं इंसर्ट में आऊँगा जी और आ जाऊँगा हेडर पे। हेडर ये आपको मैंने पढ़ाया था पहले। जी जी। और इसमें मैं देखिए ये हेडर आ रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ है बैंडिट। इसको मैं जी जी। सिलेक्ट कर लूँगा। इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देता हूँ। वॉलंटियर फॉर्म बाय सर मेराज, नंबर डाल दिया, सही है। सही है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, एक तो यहाँ होम में आऊँगा, यहाँ पे चेंज केस कर दूंगा, इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सही है। और अलाइन राइट कर दूंगा। इसका फिल कलर में चेंज कर देता हूँ, शिफ्ट फॉर्मेट में आके बॉक्स को सिलेक्ट करा। जी ये भी ले सकते हैं, या आपको वैसे ही चाहिए तो आप मोर कलर में कलर बना सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। सही है ना। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा दूंगा, इस तरीके से आ सही है। गया। और लेफ्ट साइड पे ना कोई तस्वीर वगैरह देनी जी हो तो आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, हेडर एंड फुटर में पिक्चर ले लें यहाँ से। जी जी। ये हैंड्स की है वैसे तस्वीर ना, ये आप नेट से कोई सी भी निकाल लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखें मुझे जैसे वॉलंटियर है ना, तो मैं यहाँ पर आया गूगल सर्च पे, यहाँ पे मिल गूँ वॉलंटियर। स्पेलिंग क्या है इसकी, VOLUN। मैंने सिर्फ वॉलंटियर लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं इमेजेस पे आऊँगा, इमेजेस पे मैं उससे जी रिलेटेड यहाँ पे आपको ना तस्वीरें मिल जाती हैं। ये देखिए हैंड्स की आ रही हैं ये। जी जी यार। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक पिक्चर लगानी है वहाँ पर, ये भी अच्छा लग रहा है, ये लगा लेता हूँ। इस पर क्लिक करता जी हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेजेस। और मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करा देता हूँ, सेम यही लिख देता हूँ, जी। वॉलंटियर इमेज सेव। अभी मुझे यहाँ इस पे उठानी है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, पिक्चर पे, डेस्कटॉप पे आऊँगा और पिक्चर अभी ये मैंने सेव की है, ये आ गई। अब
आपने क्या करना है, ये ऑप्शंस मैं जी आपको जी पढ़ा चुका हूँ इधर के पिक्चर्स के। रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे आप। जी अब जी ये इमेज मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा मैंने सेट कर दी, ये आ गया, सही है ना। अब ये देखें मेरा ये चीज़ सेट जी हो गई। पीछे का मैं हाइड कर देता हूँ। जी जी अब आप हेडर फुटर में आके क्लोज हेडर कर देंगे, ये आपका हेडर हो गया कंप्लीट, सही है इस तरीके से। अब आपने सही है। क्या करना है, यहाँ पे टेबल लेना है जिनमें से एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, और ये ऐसे बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आ जाएं। कितने कॉलम आपको चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 4 5 6 रो चाहिए। इंसर्ट में आके टेबल, 2 कॉलम और 6 रो। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, सही है। और जी एरो से नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी स्लैश स्टेट स्लैश जिप। यहाँ पे आ रहा है होम फोन नंबर। अच्छा, इसी से आगे सेल नंबर फ़ोन भी आ रहा है। जी जी तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम नंबर आ रहा है और सेल नंबर, तो यहाँ पे मैं इसको ये सेल नंबर के लिए स्प्लिट करा दूंगा, टेबल को स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट सेल, सही है। और देखें, एक मुझे ये चाहिए, एक ये, तो 3 कॉलम में स्प्लिट कर देता हूँ, ये आ गया। और इस जगह पे मैं लिख दूंगा सेल नंबर, और उसको कर दूंगा सेंटर, ये आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा ईमेल आईडी। ठीक है। अच्छा, टेबल को सिलेक्ट करके इनकी थोड़ी सी आपको हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा लें। टेक्स्ट सारा सेंटर करना है, ये मैंने वर्टिकल सेंटर कर दिया, इसको सिर्फ सेंटर में करेंगे आप, ये आ गया, जी सही है ना। और फ़ॉन्ट देख लें, थोड़ा सा और अगर बिग करना है तो आप कर लें यहाँ से। एक मिनट, इसका फ़ॉन्ट कितना है, 11 पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें फिर करें, ये आ गया, सही है। जी अच्छा, ये आपको फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ लाइन आ रही है और यहाँ पे मेरा पूरा टेबल आ रहा है। तो अब ये गेम आपको खेलना है, कैसे करना है आपने, ये इस टेबल को सिलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन में आके इसकी सारी लाइनें, अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ पे मैं कर दूंगा नो बॉर्डर, बॉर्डर हट गया। अब सिर्फ मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा लाइन बॉटम और इनसाइड, लाइनें आ गई आपकी। और जी यहाँ आ पर गए। भी लाइन दूंगा, बॉटम बॉटम, और ये लाइन पूरी चाहिए, बॉटम। ये लाइन आई है, ये लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो लाइन हट जाएगी, नहीं हटी, नो बॉर्डर।
इससे भी हटा सकते हैं। रेजर हट गई लाइन। जी भैया। एक मिनट, मैं अंडू करता हूँ। ये लाइन फिर भी आ रही है। ये टेबल आ रहा है, ये लाइन यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। बॉक्स को सिलेक्ट करा। अब हट गई, सही है। अच्छा अब देखें, मैं इसको, ये ग्रिड लाइन आ रही है, ग्रिड लाइन में यहाँ पे आके हटा देता हूँ। आपका कैसा टेबल दिख रहा है? इस तरह दिख सही रहा है। है। इस जगह पे मुझे लाइन ही चाहिए। इसको सिलेक्ट करा। पहले मैं बॉर्डर देता हूँ। अच्छा एक मिनट, ग्रिड लाइन देखता हूँ, ग्रिड लाइन में क्या बता रहा है ये लाइन आ रही है। अच्छा एक तरीका ये भी है, यहाँ पे आप आए, वाइट कलर लिया मैंने, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर कलर कहाँ है? ये फिल है। एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन करता हूँ फिर आएगा। अच्छा चलें, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी आपके पास ग्रिड लाइन अगर मैं हटा रहा हूँ तो किस तरह डिस्प्ले आ रहा है? इस तरह आ रहा है, सही है। अच्छा अब इसमें देखें, यहाँ जी पे आपके पास ये पार्ट इस तरीके से बनता है हमेशा ना, याद रखें, ताकि स्ट्रेट आ जाए आपके पास। अच्छा अब उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, सही टेबल है। से बाहर आ गया मैं, और यहाँ पे तो आप सिंपल ये एक टाइप कर लेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉलंटियरिंग फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास, अच्छा एक्टिविटीज़ की स्पेलिंग गलत है तो राइट क्लिक करके सही है। सही कर लें। और ये फ़ॉन्ट भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप देख लें कितना बड़ा चलेगा। ये 14 का है, सही है। अब उसके बाद भी ना यहाँ पे आपने क्या करना है, सही ये टेबल है। बनाना है, जिनमें से अब ये कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रो लेनी है आपने। कॉलम कितने लेने हैं?
एक, दो, सही है, दो कॉलम लेने आपने, और ये किस तरह आएगा, तीन। इंसर्ट में आए, टेबल, इंसर्ट टेबल में आ जाएं, रो बता दें 15, कॉलम बोल दें 3, और ओके। अब इस पे ये बनाना है आपने पूरा नीचे का पार्ट। तो अब करना क्या है, इसको पहले तो आप जी यहाँ से कर लेंगे इस तरफ, और ये यहाँ पर आ जाएंगे ये वाले बॉक्स, और ये टेक्स्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पर टाइपिंग कर लेता हूँ, फिर सेट करूँगा इसको। फील्ड सही है। ट्रिप, ड्राइवर, उसके बाद आ रहा है क्लासरूम हेल्पर, लाइब्रेरी हेल्पर, जैसे फ़र्ज़ करें एक आप स्कूल या कॉलेज वगैरह में जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप देख रहे होते हैं टीचर्स वगैरह मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप चाह रहे हैं उनकी हेल्प करना। तो उससे ये होता है कि आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, और थोड़ा बहुत एक सीखने का मौका भी मिल जाता है। जी तो उसके लिए सही। ये फॉर्म फिल करना पड़ता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये सारे ऑप्शन वो लिखे हुए हैं। सही है। अदर में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं। अदर इसके कितने आ रहे हैं, मैं बाकी सारे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। इसको सेलेक्ट करूँगा, ये करूँगा मैं होम में आके कॉपी, और यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके कर दूँगा पेस्ट। तो ये अदर आ गया, सही है। अब इसको मुझे सेट करना है थोड़ा, यहाँ पे मुझे बॉक्स चाहिए, तो इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे कर दूँगा अलाइन सेंटर। नीचे मेरा वो फॉर्म कितना आ रहा है, जगह बची है, अच्छी खासी जगह है। तो एक तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, और टेक्स्ट के अलाइनमेंट में मैं कर देता हूँ यहाँ में, सही है। सिर्फ इस रो के अलाइनमेंट में कर दूंगा सेंटर। सही है। अब यहाँ मुझे बॉक्स लाना है, ये बॉक्स। तो आप कहाँ पर आएंगे, अब आएंगे इंसर्ट में, जी आपको जी बॉक्स मिल जाएगा सिंबल के अंदर, सिंबल में आएंगे, मोर सिंबल, सही है। वेबडिंग्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बॉक्स आ रहा है, इंसर्ट कर दें, ये आ गया, सही है। इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सही देंगे, है। कॉपी, मैंने थोड़ा सा जूम आउट करा, पेस्ट, ऊपर क्यों आ रहा है, कॉपी, पेस्ट। अच्छा एक मिनट में इसको देखता हूँ, यहाँ पे अलाइनमेंट क्या हुई है, सेंटर, सही है, ये आ गया। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको देखें बॉक्स दिखने लगेगा, दिख रहा है ये बॉक्स। जी जी दिख रहा अब है। करना क्या है आपने, यहाँ पे ये टेक्स्ट कितना आ रहा है, 11 का आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको, शिफ्ट से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तक कर दिया, सही है ना। और इस लाइन को मैं कितना करीब कर सकता हूँ, यहाँ तक कर सकता हूँ। ज़्यादा करेंगे तो टेक्स्ट अंदर चला जाएगा, यहाँ तक मैंने कर दिया, सही है इस लाइन को। अब करना ये है आपने कि सही है। इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इसको आप वो कर देंगे, टेबल डिज़ाइन में आके नो बॉर्डर, सही है। सब पे से लाइनें हट गई हैं। ठीक है। अब आपने सिर्फ इस पे लाइनें देनी है, इस जगह पे। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो ये जी आ रहा जी है ना, इन सब पे आपने लाइनें देनी है।
तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, बॉटम पे क्लिक कर लेंगे और इनसाइड पे ये लाइन आ गई। अब ये लाइनें मुझे करीब करीब करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट करेंगे और अगर मैं इसको करीब कर रहा हूँ तो देखें सिर्फ यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया, ये सारा टेक्निकल चल रहा है सही। टेबल जी का। आया। हाँ, इस तरीके से बनेगा आपका ये फॉर्म। समझ में आया। ठीक है। अब नीचे रह गया जी फुटर। आया, आ गया समझ। हाँ, अब फुटर रह गया है। फुटर में ये टेक्स्ट लिखना है और ये पिक्चर देनी है। तो आप इंसर्ट में आप आएंगे और फुटर में आ जाएंगे। अब फुटर में मैं कौन सा टेक्स्ट लूँ, मैं ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसमें मुझे बीच का कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैं सिलेक्ट करके कर दूंगा डिलीट। सही है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सही दूंगा। है। अब यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश के बाद मैं इंटर कर देता हूँ। नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट आपका इस तरफ आ रहा है। इसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें। फ़ॉन्ट अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर दें। सही है। यहाँ पे एक इंटर करेंगे। अच्छा, एक मिनट, ये आ गया आपका। यहाँ से आप इस तरीके से इसके हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ मुझे पिक्चर चाहिए तो पिक्चर में आ जाता हूँ। जी जी। ये रही पिक्चर, ये बड़ी आ रही है तो इसको आप करेंगे वही रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और छोटी कर देंगे इमेज, इतनी छोटी कर देंगे कि ये आपके फुटर से नीचे नीचे रहेगी। ये आ गया। मैं यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर कर रहा हूँ। अब देखें ये इस तरीके से आपका एक वॉलंटियर फॉर्म बन चुका है। सही समझ जी आया। सिर्फ इसमें ये एक मसला कर रहा है, ये लाइन नीचे आ रही है। ये मैं देखता हूँ दोबारा जी आया समझ। डिलीट अगर हो जाती है तो सही है, नहीं तो कोई इशू आ रहा है इसमें। लाइन हट गई, सही है। जी मुझे इसमें लाइन देनी है, ये एक लाइन आ गई। एक लाइन सिर्फ इसमें देनी है, ये आ गई। इसमें देनी है, ये एक साथ आ रही है। अंडू किया। अच्छा, टेबल इस तरह सेलेक्ट करा। फिर इसको देता हूँ, अब आ गई, सही है। अब देखें बन गया पूरा, ये लाइन भी हट गई जी बन गया। इस तरीके से। अब आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए वही फाइल में आना है, सेव एज, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया वॉलंटियर फॉर्म। सही है। और ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और अब इसका पीडीएफ बनाना है तो आप फाइल में आएंगे, दोबारा सेव एज, जी जी।
और ये बन जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है। ये इसका पीडीएफ बनकर आ गया इस तरह। ठीक है। देखिए अब दिखने में तो ये ऐसा दिख रहा है, जबकि टेक्निकली ये टेबल पे बना हुआ है, स्ट्रेट लाइनें आती हैं उसमें लिखने से। जी जी। सही ना? तो टेबल का एक का ये भी था। और फर्ज करें जो भी यानी कि अगर कोई वॉलेंटियर बनना चाह रहा है तो अपना फॉर्म फिल करता है, और वो लाइब्रेरी में अगर हेल्पर बनना चाह रहे हैं तो इस पर टिक लगा देगा। सही है? चेयरपर्सन बनना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन में उसको इंटरेस्टेड है, सही। या कोई ऐसी चीज़ है जो अदर में आ जाती है, जैसे फील्ड ट्रिप होते हैं, पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे वॉलेंटियर बनना जी चाह रहे जी। हैं कि सामान उठा कर लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आप अदर में आप फिल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास। सही है? सही समझ है। में आ गया? और ये मुझे आपको जी फ़र्ज़ आगे करें सुना। सेंड करना है, तो सेंड के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, व्हाट्सअप ना यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। चले, सही है, मेरी आज की क्लास से सही ना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ।